हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज था छुट्टी वाला दिन और हम लोग जा रहे थे मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे डीकैथलॉन में और हम पांचों लोग ही थे। तो यहाँ पे पहले तो डीकैथलॉन जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सदर मार्केट। तो डीकैथलॉन से एक तो हस्बैंड को जैकेट लेके आना था विंटर्स का, और दूसरा इनके फ्रेंड जो गांव में रहते हैं उन्होंने भी एक जैकेट मंगवाया था, तो उनका भी लेके आना था, यानी कि 2 जैकेट लेके आने थे। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे सारे ही। शाम का टाइम हो रखा है, तो शाम को ही निकले थे। तो अभी इतना रस है नहीं रोड के ऊपर, क्योंकि छुट्टी है तो सब लोग घर पे ही हैं। मोस्टली शाम के टाइम ज़्यादा रस होता है। तो अभी कितने 3 या 4 के टाइम का आसपास के टाइम हुआ होगा ना, तो इस टाइम पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहुँच चुके थे सुभाष चौक पे। और पहले तो क्या था कि यहाँ से सीधे की सीधे ही हम लोग वो जो डीकैथलॉन का मॉल है उसमें घुस लिया करते थे, लेकिन अभी ये फ्लाईओवर और अंडरपास इतने बना दिए कि पूरा घूम के आना पड़ता है, एक लंबा कट लेना पड़ता है। तो अभी गुड़गांव में इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है पिछले 3-4 सालों से कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और हम लोग तो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं ना, तो अभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चौक आ गया। इतनी अंडरपास बना दिया और इतना कुछ इन लोगों ने बना दिया। तो फाइनली यहाँ पे आ गया था डीकैथलॉन, और ये ओएमएक्स मॉल है उसके अंदर है, और इसके अंदर बैंक्वेट हॉल भी था। तो इस मॉल में ना ऐसा होता है कि अगर आपने डीकैथलॉन से कुछ परचेज किया, चाहे आप वो 10 रुपए की चीज़ लो, तो आपकी पार्किंग बिल्कुल फ्री होती है। तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है इसमें, नीचे जाके पार्क करके आओ अपना, जैसे भी करना है वैसे। वो इधर ही इसी साइड था एक हेयर कट का सैलून भी था, जिसमें सिर्फ 100 रुपीज़ में आप कोई भी कटिंग कराओ, जो मर्जी कटिंग कराओ, यूट्यूब से देख के आओ और जैसी कटिंग करानी हो वैसी कराओ। सिर्फ हेयर कट ही वहाँ पे इतना सस्ता है, बाकी तो उनकी सारी सर्विसेज थी वो महंगी हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे हेयर कट करवाना है, क्योंकि मैंने लास्ट जून में करवाया था, मई में करवाया था जब मेरे एग्ज़ाम थे ना बीएड के, तब मैंने करवाया था। तो अभी जब एग्ज़ाम्स होंगे तब इधर आना ही होगा, तो उस टाइम ही करवा लूँगी, तभी हेयर इतने बड़े भी नहीं हुए। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे पार्किंग में, और सबसे नीचे जाके पार्किंग मिली, क्योंकि ऊपर तो स्पेस ही नहीं था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मॉल के अंदर। तो इसमें सिर्फ डीकैथलॉन था और 4-5 शॉप्स और थी, बाकी इतना कुछ नहीं था इस मॉल में। और यहाँ पे डीकैथलॉन में पहुँचते ही बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको सारी चीज़ों की फ्री की राइड मिलती है। साइकिल है, चलाओ आराम से, कितना भी, स्कूटर और स्केटिंग वगैरह कुछ भी हो, बिल्कुल आराम से चलाओ। और इस मॉल की सबसे अच्छी बात ये होती है, आई मीन डीकैथलॉन की, कि आपको जो भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आप क्लॉथ्स खरीदो या एसेसरीज है उस स्पोर्ट्स की, हर एक चीज़ मिल जाती है इसमें। आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ता, हालांकि वो थोड़ी महंगी होती हैं, बट एक जगह पे मिल जाती हैं। और कपड़े भी, चाहे आपको कोई भी स्पोर्ट्स हो उसके रिगार्डिंग कपड़े भी मिल जाते हैं। और आपको देश के किसी भी कोने में जाना हो, तो जितनी भी भारी ठंड हो उसके अकॉर्डिंग या जैकेट, स्वेटर्स, कोट और हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि जो कोट हमें लेना था वो किस साइड पे लगा हुआ है। और हमने देखा भी, तो यहाँ पे जो कोट हमें लेने थे ना, उसका साइज अवेलेबल नहीं था। एल साइज आता है हस्बैंड को, तो इनको नहीं मिला जिस कलर में चाहिए था वो। और दूसरा जो इनके फ्रेंड है उनको एक्सेल आता है, तो दोनों के लिए ही नहीं मिला। हालांकि वो दोनों ही कोट हमें इसके डीकैथलॉन के साइट पे जाके ऑर्डर करने पड़े। फिर इसके बाद मैंने एक लोअर ट्राई किया, सर्दियों का ही था, तो वहाँ से मैंने एक लोअर भी लिया। तो थोड़े सा टाइम उसमें लोअर को ट्राई करने में लग गया। एक लेनी तो मुझे योगा मैट भी थी, क्योंकि अब मुझे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी अपनी। जो मेरी मैट थी वो कुत्ते ने फाड़ दी, ऊपर छत पे पड़ी थी ना, तो यहाँ की तो मैट ही बहुत महंगी महंगी थी, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, कि या तो ऑनलाइन मंगा लेंगे, वहाँ से सही मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ पे साइकिल चला रहे दोनों। पहले तो बिना हेलमेट के चला रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने मना कर दिया, बोला है पहले हेलमेट पहनो, वो पहन के चलाओ, अदरवाइज खड़ी कर दो। तो चुपचाप हेलमेट पहन के चलाने लग गए ये लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड अपना जैकेट ही ट्राई कर रहे थे।
तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं एक लोअर लेके और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि लेने तो मैं आया था, ले तूने लिया। आया कौन था, लिया किसने? तो मैंने कहा तुम लोग तो लेते नहीं हो तो मुझे तो लेना ही था। तो यहाँ पे मैंने चक दिया अपना जल्दी से एक लोअर और इसके बाद हम लोग जाएंगे सदर में क्योंकि शूज़ लेने थे मम्मी को और हर्ष को भी। तो यहाँ पे मम्मी ट्राई कर रही है शूज। तो मम्मी के पास शूज़ तो थे लेकिन क्या हुआ, मम्मी अपने साइज़ के लेके नहीं आई पहन के। जब मामा के यहाँ गई थी तो मामी ने ला के दिए थे मार्केट से, तो वो मम्मी को वैसे तो फिट आ रही है लेकिन सॉक्स पहनती है या खाली पहनती है ना तो आगे से पंजा उसका छोटा है तो मम्मी की उंगलियां उसमें दब जाती हैं। तो फिर मम्मी बोली कि मुझे भी जूते लेने, इसमें चला नहीं जाता, पैर कट जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग लेने पहुँच गए थे जूते और इस दुकान पे मम्मी ने ट्राई किया। तो यहाँ पे भी जितने भी थे उन सब में जो पंजा था आगे का चौड़ा नहीं था तो पैर दब रहे थे। और ये लोग दूसरी दुकान पे थे, हम लोग दूसरी दुकान पे थे क्योंकि इन्हें भी शूज़ लेना था और नाइट हो चुके थे तो सब फैल गए थे कि तुम अपना ले लो, हम अपना ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग जहाँ पे ये लोग शूज़ ले रहे थे वहाँ पे गए देखने के लिए। वहाँ पे भी मम्मी ने ट्राई किया लेकिन वहाँ पे भी कोई शूज़ इनको फिट नहीं आया और बच्चे भी अपना ट्राई कर रहे थे। अकुल को तो वैसे लेना नहीं था, ये तो ज़बरदस्ती ट्राई कर रहा था, इसके पास ऑलरेडी थे। हर्ष के पास थे, पुराने हो गए वो, तो इसको नए दिला रहे हैं। और इसने, अकुल ने तो ज़बरदस्ती अपने शूज़ निकाल के ट्राई कर रहा था। फिर इसको बाद में समझाया कि बेटा है आपके पास तो क्यों मनी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोइंग एज में है ना तो उनके पैर बढ़ ही रहे हैं तो छोटे हो जाते हैं शूज़ जल्दी जल्दी, चप्पल लो कपड़े लो कुछ भी लो तो जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इस शॉप पे भी कुछ खास नहीं लगा हमें, मतलब आया नहीं मम्मी को, पैर में ही नहीं आया। तो हम फिर नेक्स्ट शॉप पे चले गए और यहाँ पे मम्मी ने फिर ट्राई करके देखा तो फाइनली इस शॉप पे उनको एक शूज़ पसंद आया और हमने ले भी लिया। और चप्पल इतने अच्छे थे यहाँ पे, मन कर रहा था एक दो जोड़ी ले ले लेकिन अभी विंटर्स हैं तो चप्पल का कोई यूज़ ही नहीं है तो वेस्ट ऑफ मनी है, फिर मैंने नहीं ली कोई भी चप्पल। और वैसे भी चप्पल मैं जब दीदी के यहाँ जाती हूँ ना तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा सस्ती मिल जाती है यहाँ से, यहाँ तो फिर भी महंगी मिलती है। यही सेम चप्पलें उस वहाँ पे दिल्ली में कम रेट पे मिलती हैं तो मैं वहीं से ले आती हूँ। तो यहाँ पे हमने शूज़ चेक करके देख लिए थे। बोल क्या प्राइस है भैया? 250 और कुछ और क्यों ना और कुछ ना ले लो पर काउंटर। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थके हारे जलेबी की दुकान पे और ये प्रसिद्ध जलेबी की दुकान है सरदार जी जलेबी वाले, गुड़गांव में सदर मार्केट में। काफ़ी पुरानी दुकान है ये। और यहाँ पे पहले जलेबी हम लोग लेते थे ना तो 180 ऐसा रेट था लेकिन अभी देखते देखते 260 रुपए किलो हो गई है, बढ़ते जा रहे इसके रेट। और ये जो जलेबी वाले सरदार जी थे ये मम्मी को देख के बोल रहे थे कि नमस्ते कर रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसे लोगों से ना मुझे आशीर्वाद चाहिए होता है, इन लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए। वो भी बूढ़े ही अंकल थे तो कह रहे कि इनकी दुआएं बहुत लगती हैं और मैं तो ऐसे लोगों को बहुत मानता हूँ। तो हमने वहाँ पे बैठ के जलेबी खाई क्योंकि घर लाते तब तक ठंडी हो जाती, तो गर्मा गर्म जलेबी वहीं पे खाई और मज़ा आ गया। इनकी जलेबी ना वाकई में बहुत अच्छी होती हैं, करारी करारी सी होती हैं। तो हमने पहले वहाँ बैठ के जलेबियाँ खाई, हाथ धोने का भी था यहाँ पे नल वगैरह और बैठने का भी था। तो पहले जलेबी खा लेते हैं फिर घूमेंगे थोड़ा सा और मार्केट। इसके बाद हमने जलेबी खाने के बाद मंडी थी वहाँ पे तो सब्जी और फ्रूट लिए और कुछ किचन का सामान लिया, मुरमुरे वगैरह लिए थे, बटर पेपर लिया था। ये वहाँ पे ना काफ़ी सस्ता मिल जाता है, यहाँ तो लोकल मार्केट्स है ना इनमें महंगा देते हैं, वहाँ पे किलो के हिसाब से लेते ना। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे तो हमने खूब 3-4 घंटे वहाँ पे ख़राब किए, घूम फिर के थक हार लिए थे। और ये वाला लोअर मैं लेके आई थी तो इस टाइप के ही कपड़े में इसी ब्रांड के मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग वहाँ से कचौड़ी वगैरह लेके आए थे और गोलगप्पे वगैरह तो वहाँ पे ही खाए थे इन लोगों ने। तो भूख थी नहीं, पेट भर गया था सबका, तो ये लोग कंबल में घुस चुके हैं। तो कर देते व्लॉग का एंड यहीं पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड बाय बाय।